श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणम् अयोध्याकांडं 53 सर्गः। श्री राम जी का राजा को उपालंब देते हुए कैकेयी से कौसल्या आदि के अनिष्ट की आशंका बताकर लक्ष्मण को अयोध्या लौटाने के लिए प्रयत्न करना, लक्ष्मण का श्री राम के बिना अपना जीवन असंभव बताकर वहां जाने से इनकार करना, फिर श्री राम का उन्हें वनवास की अनुमति देना। भक्तजनों, इन पावन प्रसंगों को भाव और श्रद्धा से श्रवण कीजिए। जय सिया राम। सतं वृक्षं समासाद्य सन्ध्यामन्वास्य पश्चिमां रामो रमयतां श्रेष्ठ इति होवाच लक्ष्मणम्। अद्येयं प्रथमा रात्रिः याता जनपदात् बहिः या सुमन्त्रेण रहिता तां नोत्कण्ठितुम् अर्हसि। प्रभु प्रेमियों, प्रभु श्री राम कंदमूल आदि लेकर सायंकाल के समय ठहरने के लिए एक वृक्ष के नीचे चले गए। उस वृक्ष के नीचे पहुंचकर आनंद प्रदान करने वालों में श्रेष्ठ श्री राम ने सायंकाल की संध्योपासना करके लक्ष्मण जी से इस प्रकार कहा, हे सुमित्रा नंदन, आज हमें अपने जनपद से बाहर यह पहली रात प्राप्त हुई है, जिसमें सुमंत्र हमारे साथ नहीं हैं। इस रात को पाकर तुम्हें नगर की सुख सुविधाओं के लिए उत्कंठित नहीं होना चाहिए। जागतर्व्यमतन्द्रिभ्याम् अद्य प्रभृतिरात्रिषु योगक्षेमौ हि सीताया वर्तते लक्ष्मणावयोः। रात्रिं कथञ्चिदेवे मां सौमित्रे वर्तयामहे अपवर्तामहे भूमा वास्तिर्य स्वयमर्जितैः। भक्तजनों, श्री राम जी ने लक्ष्मण भैया से कहा, लक्ष्मण, आज से हम दोनों भाइयों को आलस्य छोड़कर रात में जागना होगा, क्योंकि सीता के योग क्षेम हम दोनों के ही अधीन हैं। हे सुमित्रा नंदन, यह रात हम लोग किसी तरह बिताएंगे और स्वयं संग्रह करके लाए हुए तिनकों और पत्तों की शैया बनाकर उसे भूमि पर बिछाकर उस पर किसी तरह सो लेंगे।
तु संविश्य मेदिन्यां महार्हशयनोचितः इमाः सौमित्रये रामो व्याजहार कथाः शुभाः ध्रुवमद्य महाराजो दुःखं स्वपिति लक्ष्मण कृतकामा तु कैकेयी तुष्टा भवतुमर्हति। प्रभु प्रेमियों, जो बहुमूल्य शैया पर सोने के योग्य थे वे श्री राम भूमि पर ही बैठकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से ये शुभ बातें कहने लगे। लक्ष्मण, आज महाराज निश्चय ही बड़े दुख से सो रहे होंगे, परंतु कैकेयी सफल मनोरथ होने के कारण बहुत संतुष्ट होगी। साहि देवी महाराजं कैकेयी राज्य कारणात् अपि न चावयेत् प्राणान् दृष्ट्वा भरतमागतम् अनाथश्च हि वृद्धश्च मया चैव विना कृतः किं करिष्यति कामात्मा कैकेय्या वशमागतः। प्रभु प्रेमियों, राम जी ने कहा, भैया लक्ष्मण, कहीं ऐसा न हो कि रानी कैकेयी भरत को आया देख राज्य के लिए महाराज को प्राणों से भी वियुक्त कर दे, अर्थात महाराज के प्राण ले ले। महाराज का कोई रक्षक न होने के कारण वे इस समय अनाथ हैं, बूढ़े हैं और उन्हें मेरे वियोग का सामना करना पड़ा है। उनकी कामना मन में ही रह गई तथा वे कैकेयी के वश में पड़ गए हैं। ऐसी दशा में वे बेचारे अपनी रक्षा के लिए क्या करेंगे। इदं व्यसनमालोक्य राज्ञस्य मतिविभ्रमम् काम एवार्थधर्माभ्यां गरीयान् इति मे मतिः को ह्यविद्वानपि पुमान् प्रमदायाः कृते त्यजेत् छन्दानुवर्तिनं पुत्रं तातो माम इव लक्ष्मण। भक्तजनों, श्री राम जी लक्ष्मण भैया से कह रहे हैं, अपने ऊपर आए हुए इस संकट को और राजा की मति भ्रांति को देखकर मुझे ऐसा मालूम होता है कि अर्थ और धर्म की अपेक्षा काम का ही गौरव अधिक है। हे लक्ष्मण, पिताजी ने जिस तरह मुझे त्याग दिया है उस प्रकार अत्यंत अज्ञ होने पर भी कौन ऐसा पुरुष होगा जो एक स्त्री के लिए अपने आज्ञाकारी पुत्र का परित्याग कर दे। सुखी बत सुभार्यश्च भरतः केकयी सुतः मुदितान् कोसलानेको यो भोक्षत्यधिराजवत् स हि राज्यस्य सर्वस्य सुखमेकं भविष्यति ताते तु वयसातीते मयि चारण्यमाश्रिते। भक्तजनों, राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी से, कैकेयी कुमार भरत ही सुखी और सौभाग्यवती स्त्री के पति हैं, जो अकेले ही हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरे हुए कोसल देश का सम्राट की भांति पालन करेंगे। पिताजी अत्यंत वृद्ध हो गए हैं और मैं वन में चला आया हूँ। ऐसी दशा में केवल भरत ही समस्त राज्य के श्रेष्ठ सुख का उपभोग करेंगे।
अर्थ धर्मो परित्यज्य यः कामम् अनुवर्तते एवमापद्यते क्षिप्रम् राजा दशरथो यथा मन्ये दशरथान्ताय मम प्रव्राजनाय च कैकेयी सौम्य संप्राप्ता राज्याय भरतस्य च। भक्तजनों, राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण भैया से, सच है जो अर्थ और धर्म का परित्याग करके केवल काम का अनुसरण करता है वह उसी प्रकार शीघ्र ही आपत्ति में पड़ जाता है जैसे इस समय महाराज दशरथ पड़े हैं। हे सौम्य, मैं समझता हूँ कि महाराज दशरथ के प्राणों का अंत करने, मुझे देश निकाला देने और भरत को राज्य दिलाने के लिए ही कैकेयी इस राजभवन में आई थी। अपीदानीं तु कैकेयी सौभाग्य मदमोहिता कौसल्यां च सुमित्रां च सा प्रबाधेतु मत्कृते माता स्मत्कारणात् देवी सुमित्रा दुःखमावसेत् अयोध्याम् इति एव त्वं काले प्रविश लक्ष्मणः। भक्तजनों, प्रभु श्री राम लक्ष्मण भैया से कह रहे हैं, इस समय भी सौभाग्य के मद से मोहित हुई कैकेयी मेरे कारण कौसल्या और सुमित्रा को कष्ट पहुंचा सकती है। हम लोगों के कारण तुम्हारी माता सुमित्रा देवी को बड़े दुख के साथ वहां रहना पड़ेगा। अतः लक्ष्मण, तुम यहीं से कल प्रातः काल अयोध्या जी को लौट जाओ। अहमेको गमिष्यामि सीतया सह दण्डकान् अनाथाय हि नाथस्त्वं कौसल्याया भविष्यसि क्षुद्रकर्मा हि कैकेयी द्वेषादन्यायमाचरेत् परिदद्याद्धि धर्मज्ञ गरं ते मम मातरम्। प्रभु प्रेमियों, प्रभु श्री राम भैया लक्ष्मण से कह रहे हैं, मैं अकेला ही सीता के साथ दंडक वन को जाऊंगा, तुम वहां मेरी असहाय माता कौसल्या के सहायक हो जाओगे। हे धर्मज्ञ लक्ष्मण, कैकेयी के कर्म बड़े खोटे हैं, वह द्वेषवश अन्याय भी कर सकती है, तुम्हारी और मेरी माता को जहर भी दे सकती है। नूनं जात्यन्तरे तात स्त्रियः पुत्रैर्वियोजिताः जनन्या मम सौमित्रे तदद्यै तदुपस्थितम् मया हि चिरपुष्टेन दुःखसंवर्धितेन च विप्रयोज्यत कौसल्या फलकालेऽधिगस्तु माम्। प्रभु प्रेमियों, राम जी कह रहे हैं, तात सुमित्रा कुमार, निश्चय ही पूर्व जन्म में मेरी माता ने कुछ स्त्रियों का उनके पुत्रों से वियोग कराया होगा। उसी पाप का यह पुत्र विछोह रूप फल आज उन्हें प्राप्त हो रहा है। मेरी माता ने चिरकाल तक मेरा पालन पोषण किया और स्वयं दुख सहकर मुझे बड़ा किया। अब जब पुत्र से प्राप्त होने वाले सुख रूपी फल के भोगने का अवसर आया, तब मैंने माता कौसल्या को अपने से विलग कर दिया। मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। मास्मसे मंतिनी काचित्
जनयेत् पुत्रमीदृशं सौमित्रेयोऽहमम्बाया दद्मि शोकमनन्तकं मन्ये प्रीतिविशिष्टा सा मत्तो लक्ष्मणसारिका यत्तस्याः श्रूयते वाक्यं शुकपादमरेर्दश। भक्तजनों, प्रभु श्री राम कह रहे हैं, हे सुमित्रा नंदन, कोई भी सौभाग्यवती स्त्री कभी ऐसे पुत्र को जन्म न दे जैसा मैं हूं, क्योंकि मैं अपनी माता को अनंत शोक दे रहा हूं। लक्ष्मण, मैं तो ऐसा मानता हूं कि माता कौसल्या में मुझसे अधिक प्रेम उनकी पाली हुई वह सारिका ही करती है, क्योंकि उसके मुख से माँ को सदा यह बात सुनाई देती है कि ऐ तोते, तू शत्रु के पैर को काट खा, अर्थात हमें पालने वाली माता कौसल्या के शत्रु के पांव को चोंच मार दे। वह पक्षिणी होकर माता का इतना ध्यान रखती है और मैं उनका पुत्र होकर भी उनके लिए कुछ नहीं कर पाता। शोचन्त्याश्चाल्पभाग्याया न किञ्चिदुपकुर्वता पुत्रेण किम पुत्राया मया कार्यम् अरिन्दमा अल्पभाग्या हि मे माता कौसल्या रहिता मया शेते परम दुःखार्ता पतिता शोक सागरे। भक्तजनों, प्रभु श्री राम लक्ष्मण भैया से कह रहे हैं, हे शत्रुदमन, जो मेरे लिए शोक मग्न रहती हैं, मंदभागिनी सी हो रही हैं और पुत्र का कोई फल न पाने के कारण निपूती सी हो गई हैं, उस मेरी माता को कुछ भी उपकार न करने वाले मुझ जैसे पुत्र से क्या प्रयोजन है। मुझसे बिछुड़ जाने के कारण माता कौसल्या वास्तव में मंदभागिनी हो गई है और शोक के समुद्र में पड़कर अत्यंत दुख से आतुर हो उसी में शयन करती हैं। एको ह्यहम् अयोध्यां च पृथिवीं चापि लक्ष्मण तरेयमिषुभिः क्रुद्धो ननु वीर्यमकारणम् अधर्म भयभीतस्य परलोकस्य चानघ तेन लक्ष्मणनाद्याहम् आत्मानम् अभिषेचये। प्रभु प्रेमियों, राम जी कह रहे हैं, हे लक्ष्मण, यदि मैं कुपित हो जाऊं तो अपने बाणों द्वारा अकेला ही अयोध्यापुरी तथा समस्त भूमंडल को निष्कंटक बनाकर अपने अधिकार में कर लूं, परंतु पारलौकिक हित साधन में बल पराक्रम कारण नहीं होता है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। हे निष्पाप लक्ष्मण, मैं अधर्म और परलोक के डर से डरता हूं, इसीलिए आज अयोध्या के राज्य पर अपना अभिषेक नहीं कराता हूं। एतद् अन्यच्च करुणं विलप्य विजने बहु अश्रुपूर्णमुखो दीनो निशितोष्णीमुपाविशत् विलापो परतं रामं गतार्चिषमिवानलं समुद्रम् इव निर्वेगम् आश्वासयत लक्ष्मणः। प्रभु प्रेमियों, उपर्युक्त तथा और भी बहुत सी बातें कहकर श्री राम जी ने उस निर्जन वन में करुणाजनक विलाप किया। तत्पश्चात वे उस रात में चुपचाप बैठ गए।
उस समय उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी और दीनता छा रही थी। विलाप से निवृत्त होने पर श्री राम ज्वाला रहित अग्नि और वेग शून्य समुद्र के समान शांत प्रतीत होते थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, ध्रुवमद्य पुरी राम अयोध्या योधिनांबर, निष्प्रभा त्वयि निष्क्रांते गतचंद्रेव शर्वरी, नैतदौपैकं राम यद् इदं परितप्यसे, विषादयसि सीतां च मां चैव पुरुषर्षभ। प्रभु प्रेमियों, लक्ष्मण भैया श्री राम जी से कह रहे हैं, हे अस्त्रधारियों में श्रेष्ठ श्री राम, आपके निकल आने से निश्चय ही आज अयोध्यापुरी चंद्रहीन रात्रि के समान निस्तेज हो गई। हे पुरुषोत्तम श्री राम, आप जो इस तरह संतप्त हो रहे हैं, यह आपके लिए कदापि उचित नहीं है। आप ऐसा करके सीता को और मुझको भी खेद में डाल रहे हैं। न च सीता त्वया हीना न चाहमपि राघव, मुहूर्तम् अपि जीवावो जलान्मत्स्या विबोधृतौ, न हि तातं न शत्रुघ्नं न सुमित्रां परन्तप, द्रष्टुमिच्छेयमद्याहं स्वर्गं चापि त्वया विना। भक्तजनों, लक्ष्मण भैया कह रहे हैं, हे रघुनंदन, आपके बिना सीता और मैं दोनों दो घड़ी भी जीवित नहीं रह सकते। ठीक उसी तरह जैसे जल से निकाले हुए मत्स्य अर्थात मछलियां जीवित नहीं रहते। शत्रुओं को ताप देने वाले रघुवीर, आपके बिना आज मैं न तो पिता को, न भाई शत्रुघ्न को, न माता सुमित्रा को और न स्वर्गलोक को ही देखना चाहता हूं। ततस्तत्र समासीनौ नातिदूरे निरीक्षतां, न्यग्रोधे सुकृतां शय्यां भेजाते धर्मवत्सलो। भक्तजनों, तदनंतर वहां बैठे हुए धर्मवत्सल सीता और श्री राम ने थोड़ी ही दूर पर वटवृक्ष के नीचे लक्ष्मण द्वारा सुंदर ढंग से निर्मित हुई शैया देखकर उसी का आश्रय लिया, अर्थात वे दोनों वहां जाकर सो गए। सलक्ष्मणस्योत्तमपुष्कलं वचो निशम्य चैवं वनवासमादरात्, समाः समस्ता विधते परन्तपः, प्रपद्य धर्मं सुचिराय राघव। प्रभु प्रेमियों, शत्रुओं को संताप देने वाले रघुनाथ जी ने इस प्रकार वनवास के प्रति आदर पूर्वक कहे हुए लक्ष्मण के अत्यंत उत्तम वचनों को सुनकर स्वयं भी दीर्घकाल के लिए वनवास रूप धर्म को स्वीकार करके संपूर्ण वर्षों तक लक्ष्मण को अपने साथ वन में रहने की अनुमति दे दी।
ततस्तु तस्मिन् विजने महाबलौ महावने राघववंशवर्धनौ न तौ भयं सम्भ्रममभ्युपेयतुः यथैव सिंहौ गिरिसानुगोचरौ। प्रभु प्रेमियों, तदनंतर उस महान निर्जन वन में रघुवंश की वृद्धि करने वाले वे दोनों महाबली वीर अर्थात श्री राम और भैया लक्ष्मण पर्वत शिखर पर विचरने वाले दो सिंहों के समान कभी भय और उद्वेग को नहीं प्राप्त हुए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदि काव्ये अयोध्याकाण्डे 53 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 53वां सर्ग पूरा हुआ। प्रभु श्री राम वन में अब निवास करेंगे 14 वर्ष और वन में रहकर सबके मंगल की कामना करेंगे, सबका जीवन सुरक्षित करेंगे, पृथ्वी को राक्षसों से मुक्त करेंगे। श्री राम लला विराजमान सरकार आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा कृपा करें। आप सभी को प्रेम प्रकाश दुबे का सादर जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। श्री राम जय राम जय